व्हाट्सअप गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसको कहते हैं सैम्यूल बैनर चार्ट के ऊपर। सैम्यूल बैनर चार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट है जो बता सकता है आपको कब मार्केट गिरेगा कब मार्केट भागेगा। अब इतना सिंपल कोई चार्ट कैसे हो सकता है भाई, इतना ही सिंपल है और आप इस बात से हैरान हो जाओगे इसकी एक्यूरेसी देख के। और ये मार्केट में आउट है, ओपन है, आपको बस किताबें पढ़नी है, उठा के देखनी है और वो सब कुछ सामने ही है। तो मैंने इसको जब मैंने देखा तो मैं बड़ा हैरान हो गया था इसकी एक्यूरेसी के ऊपर। बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट है। इनफैक्ट 10 में से अगर आप इसको 9 नंबर दे तो बुरा नहीं होगा। इसको हम बताते हैं आपको पहले, सबसे पहले कि सैम्यूल बैनर थे कौन। भाई सैम्यूल बैनर एक फार्मर थे और इन ये क्या करते थे, खेती करते थे। और उसके बाद अमेरिकन सिविल वॉर जब हुई उस टाइम पे ये इन्होंने देखा कि पिग पिग आयरन के जो वो क्या कहते हैं, ये पिग आयरन मैन्युफैक्चरर बन गए थे उस टाइम पे। तो क्या इन्होंने देखा कि पिग आयरन के जो प्राइसेस है वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो इन्होंने बेचना शुरू कर दिया पिग आयरन को और खूब बनाया और खूब बेचा। उसके बाद क्या हुआ कि पिग आयरन के जो प्राइसेस है वो अचानक से कोलैप्स होना स्टार्ट हुए और इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इन्होंने इतनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर ली थी पिग आयरन की कि इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ पिग आयरन की मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद। और जब कोलैप्स हुए प्राइसेस तब तो इन्होंने कहा कि यार ये कैसे हो सकता है, यार जब मैं इससे बना रहा था पैसे तो ऐसा कैसे हो सकता है, अब ये कम कैसे होगा, ये क्यों होता है। तो उन्होंने सब कुछ छोड़ा और वो बैठ गए अनशन पे, मतलब अनशन पे मतलब कि अपने साथ अनशन पे। और उन्होंने निकाला कि भैया हम पढ़ेंगे। तो उन्होंने एक पैटर्न निकालने की कोशिश करी, स्टडी किया बहुत ज़्यादा बैठ के कि क्या होता है। और स्टडी करते करते उन्होंने एक पैटर्न बनाया और उन्होंने कहा कि ये पैटर्न है जिसके हिसाब से दुनिया के साइकिल्स, दुनिया के मार्केट्स बिहेव करते हैं। और वो पैटर्न इतना सटीक है कि आप उसको हैरान हो जाओगे अगर आप आगे सुनोगे तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको वो पैटर्न में उन्होंने क्या क्या चीजें नोटिस करी। तो उन्होंने एक नोटिस करी कि जो बिजनेस का साइकिल है और जो आयरन ओर का साइकिल है, आयरन का साइकिल है, लोहे का, वो साइकिल जो होता है वो 11 महीने का होता है। एग्जैक्टली बताता हूँ आपको, 11 महीने का होता है, किसका होता है, 1 मिनट। मैं कहीं गलत तो नहीं बोला, बट आई शुड नॉट बी। यस यस यस, आयरन एंड बिजनेस साइकिल। तो आयरन आयरन जो होता है लोहे का साइकिल और बिजनेस का साइकिल होता है वो 11 साल का होता है। यानी कि 11 साल में वो मार्केट ऊपर बढ़ता है और फिर उसके बाद फिर वो दोबारा घूम के आता है वापस। उसके बाद उन्होंने देखा कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं ना, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर का साइकिल होता है 27 साल का। उन्होंने कहा 27 साल में ऊपर पीक करता है और उसके बाद फिर बॉटम बनाना शुरू करता है। और उन्होंने कहा कि जो तीसरी चीज है जो उन्होंने कहा वो है तुम्हारा पिग आयरन प्राइजेस। पिग आयरन प्राइजेस जो होता है, मतलब पिग आयरन बेसिकली, पिग आयरन क्या होता है, पिग आयरन मतलब कि होता है सबसे रॉ फॉर्म ऑफ आयरन। सबसे रॉ फॉर्म ऑफ आयरन यानी कि सबसे जो लोहा बनाते हैं ना, जो सिर्फ खट्टा करते हैं मोल्ड में सांचे बनाते हैं, वो सांचा जो होता है वो पिग के शेप का होता है, इसलिए उसको पिग आयरन कहते हैं। तो पिग आयरन जो है वो पिग आयरन जो होता है एकदम रॉ फॉर्म होता है, सबसे रॉ फॉर्म ऑफ आयरन। उसके जो प्राइजेस का जो उन्होंने निकाला, जो पैटर्न वो निकाला कि 8 से 11 साल के भीतर इसका भी वो रिवाइज होता है, एक पैटर्न बनता है। तो ये थे भाई साहब हमारे सैम्यूल बैनर। सैम्यूल बैनर बेचारे खेती करते थे सिविल वॉर के टाइम के, इनको बहुत नुकसान हुआ और इसलिए ये इसमें आ गए। इनकी किताब भी है बहुत इंटरेस्टिंग, प्रोफेसीज करके, और वो भी आपको पढ़ना चाहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कभी किसी दिन उनकी किताब पे भी एक वीडियो तो बनता है। पर आज हम उनके चार्ट को उठाएंगे और चार्ट में देखेंगे कि क्या क्या अभी तक उन्होंने प्रोफेसी करी है और क्या क्या सही हुआ है। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कुछ उनके राइट प्रोडिक्शंस। उन्होंने कहा 1873 में क्रैश आना चाहिए, आया। 1891 में क्रैश आना चाहिए, आया। 1907 का क्रैश एज प्रेडिक्टेड बाय द सैम्यूल बैनर चार्ट, आया। 1929 का बड़ा डिप्रेशन एज प्रेडिक्टेड बाय द सैम्यूल बैनर चार्ट, आया। 2008 का क्राइसिस आया और 2020 का क्राइसिस आया। मतलब इतना ज्यादा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है। पर सैम्यूल बैनर इतने ही परफेक्ट थे अपनी प्रोफेसीज में, और ये चार्ट आपके सामने है जिससे आप आराम से देख सकते हो कि मार्केट कहाँ जाने वाला है। अभी जो मार्केट का रिएक्शन है, बिहेवियर है, मैं आज बड़ा हैरान था। आज मार्केट दोबारा भाग रहा है ऊपर की तरफ और दुनिया की ग्लोबल मार्केट्स खराब है, खराब इंडिकेटर दे रहे हैं, हर जगह इतना ज्यादा पैनिक है, हर जगह इतना अनसर्टिनिटी है। पर हमारा मार्केट दोबारा चढ़ना शुरू हो गया है। शायद 2026 में मार्केट का हाई बनना तय है और इसलिए मार्केट दोबारा एक नए हाई की तरफ बढ़ रहा है और वहां से शायद हाई बनाने में उसको काफी साल लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये चार्ट देखिए, मैं आपको अब चार्ट पे ले चलता हूं और एक बार आप जब चार्ट देखोगे आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं। अब आप देखो 1927 में, 1927 में मार्केट ने पीक किया और उसके बाद इस चार्ट के हिसाब से ये गिरना चाहिए 1931 पे,
उसका वो होना चाहिए, क्या कहते हैं, एकदम लो। उसके बाद दोबारा 1935 तक थोड़ा बहुत मार्केट चलेगा, और उसका 1942 पे फिर लो बनाएगा, और फिर मार्केट एक नए हाई के लिए तैयार होगा 1945। अगर आप इस तरीके से इसको चार्ट की तरफ आगे बढ़ते चलेंगे तो आप देखेंगे कि आप 2020 का क्रैश आपको दिख रहा है, आप देखिए 2019 में मार्केट टॉप होगा और वहां के वापस 2023 में बॉटम होगा, जो कि हुआ। उसके बाद 2023 में मार्केट फिर ऊपर जाएगा, और 2023 के बाद और 2026 में मार्केट हाई बनाएगा, जो अभी आने वाला है। और 2026 मैं नहीं सोच रहा था कि मार्केट हाई बनाएगा, मैं सोच रहा था मार्केट 2-3 साल स्लगिश रहेगा, पर 2026 हाई बना रहा है। और मार्केट मुझे लगता है कि अगर 2026 का हाई है, यानी कि मार्केट पिछला हाई को तोड़ता हुआ निकलने वाला है। तो पिछला हाई जो 2027 26,200 के आसपास का था, 2026 में तैयार हो जाइए उस मार्केट को तोड़ने, उस हाई को तोड़ने के लिए, और मार्केट नया हाई बनाएगा। उसके बाद 2026 से 2032 तक मार्केट नीचे ही जाने वाला है, मतलब कि दैट इज अ वेरी सैड स्टोरी टू हियर, बट इट इज व्हाट इट इज। तो अगर देखा जाए इस सैम्यूल बैनर चार्ट के हिसाब से, 2026 के बाद 2032 तक स्टॉक मार्केट में आपको बहुत ज्यादा रन अप नहीं मिलने वाला, पर अगला जो रन अप मिलेगा आपको वो मिलेगा 2032 के बाद। यानी कि 2032 तक आपको सिर्फ क्या करना है, आपको अच्छे स्टॉक्स खरीदने और उस पर बैठना है, आपको पैसा जोड़ना है, कमाना है और उस पर बैठना है। आपको 2032 के बाद जो बड़ा रनअप मिलने वाला है, वो आपको बना सकता है क्रेजी करोड़पति, और उसके लिए आप तैयार हो जाइए। पर उसके लिए होमवर्क, उसके लिए तैयारी, उसके लिए कन्विक्शन, उसके लिए पैसा आपको अभी जोड़ना होगा। तो यही एक इस पूरे वीडियो का वो है, मेरा जो बनाने का जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि आप अभी जो है इस फेज में, आप ये उम्मीद मत करिए कि आप बहुत ज्यादा पैसा बना सकते हैं, आप ये उम्मीद करिए कि आपको तैयारी करनी है अगले रनअप के लिए। तो आप पैसा जोड़ना स्टार्ट कर दिए, जितना भी पैसा हो आपके पास, थोड़े थोड़े पैसे जोड़ जोड़ के आप अच्छे स्टॉक्स में लगाइए। और अगर जैसे मैंने पहले भी वीडियो बनाया कि अगर आपके पास अभी आपको ज़्यादा आप पोटेंशियल नहीं लगता, तो आप गोल्ड में रह सकते हैं 1-2 साल, क्योंकि गोल्ड के प्राइस मेरे हिसाब से ज़्यादा स्टेबल रहेंगे, ज़्यादा स्ट्रांग रहेंगे, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट नहीं दिख रहा है इस वक्त, राइट। पर 2026 के बाद आप देखो, इसमें नीचे कह रहा है कि 2026 के बाद मार्केट टॉप बना देगा, और उसके बाद मार्केट नीचे ही जाएगा 2032 के बाद। आपको ये दोबारा एक नए राइज की तरफ दिखेगा। तो इस पूरे वीडियो का मतलब ये है कि आप स्टार्ट गेटिंग रेडी, दिस इज नॉट द टाइम टू शाइन, दिस इज द टाइम टू स्टार्ट पॉलिशिंग योर शूज। और एक बार आपको जूते पॉलिश हो गए, आपका कोट पैंट स्त्री हो गया, याद रखिए वक्त आएगा जब आप हीरो बन के जरूर निकलेंगे मार्केट में। पर उस टाइम के लिए तैयारी कपड़ों की, हर चीज की आज करनी होगी। सो स्टार्ट इन्वेस्टिंग, अगर आपने अभी तक नहीं किया, दिस कैन बी योर गोल्डन पीरियड। आई बेट दिस कैन बी योर गोल्डन पीरियड फॉर स्टार्ट इन्वेस्टिंग, क्योंकि अभी मार्केट में बहुत लो आना बाकी है, और उस टाइम अगर आप पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आप बहुत ही मार्केट के लो लेवल्स पे पैसा लगाओगे, जो कि आपको आगे चल के बहुत बड़ा रन अप दे सकता है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, लाइक, चैनल, सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।